शांति 15 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। तो बाप आए हैं अर्थात बाबा का ज्ञान जब हमें मिल रहा है, इस वर्ल्ड ड्रामा में जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, उस समय जो एक सीन चल रहा है, एक एपिसोड चल रहा है, सीन तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे सीन हैं, लेकिन ये एपिसोड जो चल रहा है, लास्ट का एपिसोड चल रहा है, उसमें जो है हमें ज्ञान मिल रहा है कि कर्म जो है वो अकर्म और विकर्म कैसे बनते हैं। जब हम स्वयं को उससे डिटैच ऑब्जर्वर समझते हैं, कर्म करने वाले से, तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। पर उसी में ही जब खुद को हम इंक्लूड कर लेते हैं, दो चीज़ें हैं, आत्मा और शरीर। क्योंकि आते ही जो है आज बाबा ने क्वेश्चन आंसर के बाद बहुत ही अच्छी पॉइंट बताई है, समझने योग्य, कि हम आत्माएं रहने वाली हमेशा से ही शांति धाम की हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये जब हम स्वयं को उस परम धाम की स्थिति में स्थित करके और जब ये खेल को देखते हैं तो वो कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं। पर जब हम उसमें समझते हैं कि ये कर्म मैं करने वाला हूँ, तो फिर क्या हो जाता है, विक्रम, क्योंकि उसमें लिमिटेशन बंध जाती है। पर जब हम ऑडियंस की सीट पे हैं तो हम हर एक के पार्ट को देख सकते हैं, लेकिन फिर अगर उसमें खुद को हीरो के पार्ट, हीरोइन या किसी भी एक जो है एक्टर के पार्ट में खुद को हम बांध देते हैं, तो फिर जो है एक लिमिटेशन हो जाती है और फिर वो विक्रम और कुछ नहीं है। स्वयं को जेल में बंधा हुआ महसूस करना, उस एक रोल में बंधा हुआ महसूस करना ही जो है वो विक्रम है। तो ये बहुत गुह्य बात है। आज दिन तक हम भी जो है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही समझती थी कि मैं ये एक छोटा सा एक हिस्सा, एक पार्ट हूँ इस ड्रामा में। पर जैसे जैसे ये गुह्य गति हमको समझ में बाबा ने दिलाई, हम क्या समझे, हमको बाबा ने दिलाई, तो फिर जो है उसमें से मुक्त हो गए। तो बाबा कह रहे हैं जब आत्मा और शरीर पवित्र हैं, क्योंकि आत्मा तो सदैव है ही पवित्र, लेकिन जब आत्मा का मन जो है वो सो जाता है, और उसकी स्क्रिप्ट भी है ना, यहाँ पे आत्मा वर्ड यूज़ किया हुआ है आत्मा के मन के लिए। तो मन में जब शुद्ध स्क्रिप्ट होती है, होता सब कुछ ड्रामा अनुसार है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कहा गया है हम कठपुत ले आए वो एकदम सही है। तो उसकी स्क्रिप्ट जब जो है वो देह से न्यारे की होती है, तो हम जो हैं वो डिटैच ऑब्जर्वर पवित्र होते हैं। पवित्र मतलब डिटैच ऑब्जर्वर, ऑडियंस होते हैं हम लोग। तो कर्म अकर्म होते हैं। फिर उन कर्मों का जो है हम अपने ऊपर भार नहीं लेते, फिर सोचते नहीं हैं हम ये करें कि नहीं करें, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे करना है, ये सब कोई भी बात जो है उस स्क्रिप्ट में नहीं है, अर्थात सत्युग त्रेता की स्क्रिप्ट में या उसके हम डायलॉग्स में कहें वो नहीं है, तो वो कर्म अकर्म होते हैं। हम बिल्कुल ही जो है वो कहें कि फ्री होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं, या कहें कि जेल से मुक्त होते हैं। लेकिन जब हम पतित बनते हैं, अर्थात स्वयं को उस देह के अंदर छोटी सी टाइनी आत्मा समझने लगते हैं, तो वो जो है विक्रम बन जाते हैं। फिर जो है मुझे मिलना चाहिए, मेरे साथ ही अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा दिखना चाहिए, जहाँ जितना भी हम कहें दुनियावी बातें हैं वो होती बहुत ही ग्रेसफुली हैं, पता नहीं चलता है वो। लेकिन ये कलयुग आते आते तो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही जो है हम स्वयं को इस देह में बंधा हुआ महसूस करते हैं। द्वापर युग से ग्रेसफुली शुरुआत होती है, लेकिन फिर जो है कलयुग अंत तक आते 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 तो हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सिकड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पे ये समझने का है हमें कि हमारी सोच सिकुड़ रही है, हमारे संकल्प सिकुड़ रहे हैं। ये सारा खेल ही जो है वो संकल्पों का बना हुआ है। तो हमारे संकल्प जो है वो धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम जो है वो बिल्कुल ही सिकुड़ गए हैं। और उसका ही ऑपोजिट जो है वो बाहर की दुनिया में हमें दिखाई देता है कि दुनिया इतनी फैली हुई है।
है ना। जब हमारी ब्रॉड हमारी सोच होती है, संकल्प होती है, तो वो टाइनी बिंदु जैसा हमको जो है ये वर्ल्ड लगता है। ये बहुत ही जो है वो समझने की बातें हैं, जो हम साइलेंस में जा कर के समझेंगे। हम कितना भी समझेंगे तो जब तक हमारी वो देह से परे की सोच या बुद्धि नहीं है, हम जो है उसको नंबरवार ही समझ पाएंगे। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा पर कट जंग चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? अगेन वही बात, आत्मा का श्रृंग रूप जो मन है उस पर कट जंग अर्थात कि अलग अलग देहबानों की पहचाने जो है वो चढ़ी हुई है, और चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या है? तो बाबा कह रहे हैं विकार कट चढ़ने का कारण है। विकार मतलब स्वयं को इस देह में महसूस करना कि मैं ये देह हूँ। फिर उसके बाद जो है वो सारे जो हैं वो विकार आते जाते हैं। तो पतित बनने से ही कट चढ़ती है, स्वयं को देह समझने से ही जो है अलग अलग विकार आते हैं, चाहे काम का, चाहे क्रोध का, चाहे लोभ का, चाहे मोह का। अगर अभी तक चढ़ी हुई है कट, तो उसका बाबा निशानी बता रहे हैं कि उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होगी, है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है सोचने की कि कोई है जो बहुत घूम रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको पुरानी दुनिया की खींच है। हम देखते हैं ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, तो हमें लगता है कि इसको बहुत पुराने, पर जो है वो उसमें रहते हुए, जैसे राजा जनक का मिसाल है कि वो इतने बड़े महल में रहते हुए भी जो है उससे डिटैच था। तो हम देखते हैं कि हमारी दादियों को ही देखते हैं, वो हर जगह पर जो है वो सेवा के लिए उपस्थित होते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी है उन्हें पुरानी दुनिया की खींच हो रही है या कशिश हो रही है। पर वो क्या है, वो अंदर से स्टेबल है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो जस्ट मेरे से रोल प्ले करवाया जा रहा है। या आज भी हम देखें इतने अच्छे स्पीकर्स हैं जो कि हर जगह सेवा के लिए उनकी जो है वो 2-2, 3-3 साल की बुकिंग चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है उनको पुरानी दुनिया खींच रही, वो पुरानी दुनिया में रहते हुए भी जो है वो जो है अंदर दिखने के लिए सिर्फ जो है बाहर। तो हमें भी ऐसे नहीं कि सबसे कट ऑफ, हाँ स्टार्टिंग लेवल पे इंक्लूडिंग भी हमने भी यही किया, पुरानी दुनिया से पूरा कट ऑफ कर लिया और अंदर में चले गए हम। फिर जब हमारी अंदर की स्थिति बन गई तो अब हर जगह पर हम जाते हैं, जहाँ पर ड्रामा लेकर जाता है वहाँ पर हम जाते हैं, लेकिन अंदर हमें पता है कि हम एक्चुअली में ये हैं, या बाहर जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में माया का इल्यूशन है। तो पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, अर्थात बुद्धि से, संकल्पों से कशिश होती रहेगी। कोई जो है घर में रहते हुए भी जो है उसको सारी दुनिया का जो है वो ख्याल रहता है, इधर क्या हो रहा है, मैं इधर ये ले लूँ, ये खा लूँ। आजकल तो कितना ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है कि 1 सेकंड में जो है घर पे बैठे जो होम डिलीवरी मिल जाती है ना। फिर बाबा कह रहे हैं बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, है ना, क्योंकि बात ही सारी बुद्धि की है। याद में रह नहीं सकेंगे, वो आत्मिक स्थिति जो है वो अपनी बना नहीं सकेंगे। फिर जो है बाबा धारणा में कह रहे हैं, योग पे ही अटेंशन दे रहे हैं बाबा कि योग की अग्नि से विकारों की कटकोता है। अधिक से अधिक अपने आत्मिक स्मृति में जितना हम रहेंगे उतना पुरानी दुनिया के विकार जो है वो हमें खींच नहीं सकेंगे। हो सकता है कि किसी की खींच बढ़ भी जाए तो उसको भी जो है वो गुड साइन समझने की है कि वो निकलने के लिए आ रहे हैं। ये अंत समय में हम तड़पे दुनिया वालों की तरह तो क्या, लेकिन जो देहभान में है फिर वो कोई भी हो सकता है, हम में से भी कोई हो सकता है ना। क्योंकि दुनिया वाले भी जो हैं काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत ही अपने शरीर से, देह से जो है उपराम रहते हैं, तो वो इजीली शरीर छोड़ देते हैं। हम अपने अनुभव से कहते हैं कि हाँ, हमारे ही पड़ोस में कोई है जो एकदम से 1 सेकंड में जो है उसने शरीर छोड़ दिया, जबकि वो कभी भी किसी सत्संग में नहीं जाते थे, क्योंकि वो देह से न्यारे थे। देह से न्यारे अर्थात ऐसे नहीं कि वो शरीर का ख्याल नहीं रखते थे, सब कुछ अप टू डेट हो करके चलते थे, लेकिन अंदर से उन्होंने सब कुछ अपनापन छोड़ दिया था, जबकि उसको ये ज्ञान भी नहीं था
है ना। तो और हम में से अगर कोई है कि अपने वो ईगो अगर हम लोग बना के बैठे हैं कि मेरा बच्चा मेरे अनुसार चलना चाहिए, या जो है वो अगर नहीं चलता है तो उसका दुख हम लोग अपने ले लेते हैं कि मेरा बच्चा क्यों मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। जबकि दूसरा ऐसा कोई होता है कि नहीं करता है तो उनकी बुद्धि विकसित होती है, भले ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को हमने देखा है जो हम में से ही हैं, पर 1 साल तक तड़प तड़प के शरीर छोड़ा है उन्होंने, और जबकि एक है जो जिसने ज्ञान भी नहीं लिया। तो हमें ज्ञान मिल ही इसलिए रहा है कि हम शरीर से डिटैच हों। वो तो ड्रामा में हर एक का पार्ट फिक्स है, लेकिन फिर भी जो है हमें ये अभ्यास करना है ना। जैसे आगे भी मातेश्वरी जी ने जैसे कहा है कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। तो क्या हम भोजन के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि होगा नसीब में तो हमको, प्रारब्ध में होगा तो हमको भोजन मिल जाए, लेकिन हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और हम ये सोचें कि हमें ही, हमारे अंदर ही कुछ ऐसा है, इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है हम शरीर से डिटैच हों। तो बाबा ने कहा है अपनी जांच करनी है। कहाँ जांच करनी है? बाहरी रीति से नहीं कि कहीं पे बुद्धि जाती, लेकिन अंदर हमारी क्या सोच चल रही है, वो तो क्रिमिनल नहीं हो रही है ना, उसका ध्यान रखना है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। एक बार निश्चय कर लिया मैं आत्मा हूँ, तो आज माया के लिए बाबा ने कितना कहा है कि वो रुस्तम होकर लड़ती है, ने ज़बरदस्त है ना। तो क्या होती है, वो ही हमें संशय में ला देती है, नहीं ये दिखने वाली दुनिया तो सच है। तो ऐसे संशय में नहीं है, अपनी आत्मिक स्थिति के संशय में नहीं आना है। दूसरा बहुत अच्छा बाबा जो अव्यक्त मूल्यों में कहते रहते हैं, वो कहा है कि स्वधर्म में स्थित होकर के फिर जो है कोई भी कर्म करना है तो वो विक्रम नहीं बनेंगे। कि मैं आत्मा हूँ, जस्ट ये रोल प्ले करने के लिए जो भी घर का काम, चाहे ऑफिस जाने का काम, चाहे बच्चों को पढ़ाने का काम, चाहे बच्चों के साथ खेलने का काम जो है वो मैं कर रही हूँ। तो उस ज्ञान के आधार से काम करना कि मैं आत्मा हूँ, और वही है बाप की याद में रहना। वरदान भी अच्छा दे रहे हैं बाबा, कोड वर्ड में दे रहे हैं, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। तो कौन सी पालना हमें मिल रही है बाबा की? जैसे आगे भी बताया कि हमें ज्ञान की पालना मिल रही है। उस ज्ञान के हिसाब से ही हम अपने संकल्प चलाएं, चर्निंग करें, विचार सागर मंथन करें, और उसको अधिक से अधिक अपने कर्म में हम लाएं। तो वही है वृद्धि करना, क्योंकि जितनी ज्ञान के हिसाब से हमारे संकल्प चलेंगे तो अज्ञानी संकल्प कम होते जाएंगे। तो ऑटोमेटिक बाहर ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती जाएगी, ज्ञान लेने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि सब कुछ है तो हमारे अंदर ही ना। जो बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे अंदर ही तो है, हमारे संकल्पों में तो है, हमारी ही उस सीडी में फिट तो किए हुए हैं सब। जैसे एक सीडी है, उसके अंदर एक हीरो की मूवी है, तो उसके अंदर कितने सारे लोग दिखाए जाते हैं, 4, 5, 10 भी दिखाई जाते हैं, 50, 100 भी दिखाए जाते हैं, लाखों करोड़ों भी दिखाई जाते हैं। यहाँ फिर अब जो हैं 800 अजब हैं हमारी ही सीडी के अंदर। तो क्या है, हमसे ही सब कनेक्टेड है। तो जितने हमारे ज्ञानी के संकल्प बढ़ते जाएंगे, आत्मिक स्थिति के संकल्प बढ़ते जाएंगे, उधर उतना ही है जो है बाहर वृद्धि होती जाएगी, और सर्व की बधाइयाँ मिलती जाएंगी। ब्राह्मण परिवार की या बाप की बधाइयाँ मिलना अर्थात क्या? अर्थात कि हमें हमारी आत्मिक स्थिति वृद्धि करने की जो है वो खुशी बढ़ती जाएगी, या हमारा संतुष्टता बढ़ती जाएगी, या फिर ऐसे कहें कि हमारी आत्मिक स्थिति की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं फिर नाचते गाते, क्योंकि हल्के होते जाएंगे ना हम लोग। आज दिन तक बहुत बार लेकर चल रहे थे, अरे मैंने ये कर दिया, हाँ मैंने तो ये कर दिया, चाहे अच्छे के लिए चाहे नहीं अच्छे के लिए, है ना। अच्छे के लिए तो फिर भी हम कह देते हैं कि बाबा ने निमित्त बनाया या कुछ भी, लेकिन बुरे का तो बहुत ज़्यादा पकड़ करके रखते हैं। अरे मैंने इतनी ज्ञानी होकर, इतना ब्राह्मण होकर के बाबा की पालना लेकर भी मैंने ऐसा किया, क्योंकि ज्ञान को अच्छे से नहीं समझा है ना हमने। तो जितनी जितनी समझ बढ़ती जाएगी कि ये ड्रामा में नोंद थी, ये जो ड्रामा ने मुझसे प्ले करवाया,
करवाया प्ले ड्रामा ने और कहेंगे अपने ऊपर, तो खींचातानी नहीं होंगी, दोनों अपोजिट बातें। तो बधाइयों से पलते रहना अर्थात हल्के होते जाना, हर कर्म से डिटैच होते जाना, हर सोच से डिटैच, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन से डिटैच होते जाना। तो यही है बधाइयाँ मिलना। तो बाबा कहते हैं नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो, क्योंकि जिसके ऊपर बोझ होगा, जिसने अपने ऊपर लेकर रखा है मुझे इतनी सेवाएं करनी हैं या मैंने ये डिससर्विस कर दी, तो वो क्या कभी उड़ पाएगा। तो बाबा ने कहा हर एक को बहुत अच्छा कहते जाओ और बधाइयाँ देते रहो कि ड्रामा में जो हुआ, जो ड्रामा ने रोल प्ले करवाया, सीन प्ले करवाया, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन बहुत अच्छा बाबा दे रहे हैं, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। तो थोड़ा सा इसको सुन करके ऐसे मुस्कुराहट भी आई कि आज दिन तक पहले हम जब ये स्लोगन सुनते थे तो बाहर से सरल हो जाते थे हम कि हाँ ना, किसी ने कुछ भी कर दिया, फिर क्या हो गया, इससे जो है वो बैलेंस बिगड़ने लगा। घर पे अगर हम लोग ऐसे करने लगे कि किसी के कुछ करने पर हम कहें नहीं, गलत करने पर, तो फिर जो है वो अंदर वो बढ़ जाता था कि ये क्या हम सुनते रहें, या फिर ये ऐसा होता था कि ऐसे तो फिर बच्चे जो हैं वो उनको सही जो है वो रास्ता नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरल रहने का है कि है ना, अंदर से हम हर एक को आत्मिक रूप में देखें और फिर बाहर से जो भी हमें डायलॉग बोलना है वो हमें बोलें, फिर वो स्ट्रिक्ट डायलॉग क्यों ना हो या किसी कोई लॉफुल डायलॉग हो तो वो भी हम बोलें। तो वही है सरल बनना। तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात सामने वाले की भी जो है वो आत्मिक स्थिति जागृत हो जाएगी, प्लस जो है उसको भी जीवन के लिए जो है वो सही मार्गदर्शन मिलता जाएगा। तो यह समाधान, अर्थात अपना भी समाधान किया हमने कि हम भी जो है वो हल्के रहें, या फिर हम भी जो है वो उस हम कहें कि कर्म से जो है वो डिटैच रहे, और दूसरों को भी जो है वो सही मार्गदर्शन, चलो उनको मिला या ना मिला, लेकिन फिर भी जो है उनकी कहीं ना कहीं आत्मिक स्थिति